गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन है मेरा। उससे पहले कि 25वें अध्याय में प्रवेश करें, आइए मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ देवता की जय। आइए 25वें अध्याय में प्रवेश करें। तीर्थ व्रत दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं की जा सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत में पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस योनि से छूट पाई हूँ। मुझे आप पाप सागर में डूबती हुई नौका के समान प्राप्त हुए हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इस प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ विष्णुगण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर की तरफ उठाकर उसका अभिनंदन किया और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते हैं। आप में जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक का व्रत किया है, आपने उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रकाश से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इस भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियां सहित बैकुंठ में निवास करेंगे और मुक्ति को प्राप्त होंगे। हे दया सागर, यह मनुष्य धन्य है जो जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर भला क्या नहीं देते हैं। वह सब कुछ देते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह द्वारा पकड़े गए हुए हाथी की हस्ती योनि से मुक्त कर जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक
विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध रहोगे तथा यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या बनेगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई और नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। इति श्री 25वां अध्याय समाप्तम। बोलो सत्यनारायण नारायण 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 नारायण। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गरुड़ भगवान की जय। आइए 3 बार मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। इस अध्याय में आपने देखा कि विष्णु का नाम लेने मात्र से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, व्रत तीर्थ आदि करने से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, धर्मदत्त ने किस प्रकार अपने आधे पुण्य को देकर कलह का जीवन किस प्रकार परिवर्तित कर दिया, उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर विष्णु या वैकुंठ लोक में स्थान दिया। आगे की कथा कल कहेंगे। कथा के विश्राम में